जय जगदम्बा, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शास्त्रों से समाधान पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि होलिका दहन की कुछ अचूक उपाय लेकर आपके सामने आऊंगा, तो हमारे तंत्र शास्त्रों, पौराणिक शास्त्रों एवं ज्योतिष शास्त्रों से जो अचूक उपाय प्राप्त हुए हैं उन्हें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या आप जानते हैं होलिका दहन की रात्रि यानी फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि जितनी पावन है उतनी ही भयानक भी है। और ऐसा क्यों? देखिए, तंत्र शास्त्रों में 4 रात्रियों को तंत्र क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और वे रात्रि हैं काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि एवं दारुण रात्रि। इन चारों रात्रियों को आद्य विद्या माँ महाकाली की ही विभूतियां मानी गई है। माना जाता है कि माँ काली और उनकी जो तांत्रिक शक्तियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वे इन चारों दिनों में सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। तो हुई ना इन दिनों तांत्रिकों की मौज। तो आइए जानते हैं ये चारों रात्रि कौन कौन सी हैं। तो अब इनमें से जो काल रात्रि है वह है दीपावली की रात्रि, महारात्रि है शिवरात्रि, मोह रात्रि है जन्माष्टमी की रात्रि और दारुण रात्रि है होलिका दहन की रात्रि। इन दिनों किसी भी तंत्र क्रिया का असर सबसे अधिक हो सकता है, इसीलिए इन दिनों अगर आपको किसी पर भी संदेह हो तो उससे बचकर रहें, उससे सावधान रहें। क्या आप जानते हैं सफेद मिठाई, लौंग, इलायची और पान में सबसे अधिक तंत्र क्रिया की जाती है, इसलिए किसी से भी ये न लें और न खाएं, कंज्यूम ना करें। चौराहों पर सावधान रहें, बच्चों का ध्यान रखें और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये वस्तु तंत्र क्रिया से रिलेटेड है तो उसे ना छुएं, ना लांघें और अपने घर में न लेकर आएं। अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की है तो होली के दिन करें यह उपाय। होली के दिन रात को होलिका दहन के लिए निकलने से पहले आपको लेना है 2 लौंग, फूल वाले और साबुत लौंग। अब इन्हें देसी घी में डुबो दें। साथ ही आपको लेनी है 2 हरी इलायची, 1 बताशा। इन सभी को एक साबुत पान के पत्ते में रखकर अपने ऊपर से उतार लें और होलिका दहन में जलती हुई होली में इसे डाल दें। साथ ही साथ इसे डालने के बाद होलिका की 3 परिक्रमा करें और इन परिक्रमाओं को करते वक्त कोई भी रक्षा मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अब अगले दिन आपको करना यह है कि होलिका दहन वाली जगह जाए और वहां से कुछ राख ले आए। अब इनमें से थोड़ी सी राख जो है वो अपने नहाने के पानी में डाल दें और उससे नहा लें और बाकी बची हुई राख में से थोड़ी सी राख अपने पास, अपने पॉकेट में, पर्स में या एक चांदी की ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। इससे धीरे धीरे आपको तांत्रिक प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलने लगेगा। आपके ऊपर किए गए जादू टोना से आपको राहत मिलने लगेगी। एक और उपाय है, वह है होलिका दहन की सुबह स्नान करके थोड़े से काले तिल को एक काले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को दिन भर अपनी जेब में या अपने साथ रखें। रात को होलिका दहन में इसे होली की अग्नि में डाल दें और मन में यह भावना रखें कि इसके साथ साथ ही आपके कष्ट, आपकी समस्याएं और आपके ऊपर किया गया तांत्रिक क्रियाएं भी नष्ट हो रही हैं। अब इसके बाद आपको वही प्रक्रिया फिर से करनी है। होली की 3 परिक्रमाएं करनी है रक्षा मंत्र पढ़ते हुए। अगले दिन फिर से आपको होली की राख लेकर आनी है और अपने नहाने के पानी में इसे डालना है, इससे नहाना है और कुछ राख को अपने साथ हमेशा रखना है। आइए जानते हैं आपको ज्योतिष उपाय। यदि कुंडली में राहु से पीड़ित हैं, राहु आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक सूखा नारियल लें और सूखे नारियल के गोले पर ऊपर से थोड़ा सा कट लगाएं और उसमें अलसी का तेल भर दें। फिर उसे अपने शरीर के अंगों से स्पर्श कराएं और जलती हुई होली में डाल दें। ऐसा करने पर 1 वर्ष तक आपको राहु ग्रह परेशान नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यदि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या शुक्र राहु से पीड़ित हैं, राहु से ग्रसित हैं, तो जिंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। 90% तक काम होकर वह अटक सकता है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आप एक सेब ले आएं और उस सेब पर अलसी के तेल की मालिश करें। अलसी के तेल में उसे भिगो दें और इस समय वर्तमान में आपकी जितनी आयु है, जितनी आपकी उम्र है, उतने फूल वाले साबुत लौंग ले लें और उन लौंग को उस सेब में चुबो दें और चुबोने के बाद में आप उसे ले जाएं और जलती हुई होली में अपने इष्ट देवता से यह प्रार्थना करें कि इसी के साथ साथ आपकी समस्याएं भी जल जाएं और जलती हुई होली में उस सेब को जला दें। होली की 3 परिक्रमाएं करें और वापस अपने घर लौट आए। हमारे एक व्यूअर ने हमसे प्रश्न पूछा है कि शीघ्र विवाह के भी कोई उपाय है तो बताइए। तो
शीघ्र विवाह के लिए होलिका दहन की सुबह आपको करना यह है कि स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और 2 हल्दी की गांठ रखें और इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ ही शिवालय में बैठी आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती को प्रणाम करें और उन्हें सुहाग के समान अर्पित करें और वहीं शिव मंदिर में बैठकर अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करें। इससे अगली होली से पहले आपके विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय है, शाम के समय आप अपने घर के मेन गेट पर अगर आप बाहर की तरफ मुंह करते हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा उस साइड में आप अंदर की तरफ थोड़ा गुलाल रख लें और आटे का एक 2 मुखी दिया बनाएं और उस दिए में देसी घी या तिल के तेल भरकर उस दिए को जलाएं। शाम के समय आपको यह उपाय करना है, वह दिया जल जाए, वह दिया संपूर्ण हो जाए, उसे वहीं उसी स्थान पर रहने दें। अब रात के समय जब आप होलिका दहन के लिए जाते हैं तो उस आटे के दिए को लेकर घर से निकलें। अब ये याद रखिए कि जब आपने आटे के दिया को लिया और आप घर से बाहर निकल गए तो फिर से आपको होलिका दहन से पहले घर वापस नहीं आना है, सीधा लेकर इसे होलिका दहन में जाएं और होलिका दहन की जलती हुई अग्नि में उस आटे के दिए को डालें, 3 परिक्रमा करें लक्ष्मी जी के मंत्र को पढ़ते हुए और अपने घर आ जाएं। इससे 1 वर्ष के लिए आप किसी भी आर्थिक नुकसान से भी बचते हैं और आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यदि शनि आदि कुर ग्रहों से आप परेशान हैं तो होली की राख को अपने घर ले आएं और उसे कपड़े से छान लें। कपड़े से छानने के बाद में किसी शिवालय में जाएं और भगवान शिव पर रुद्राष्टक या शिव तांडव या कोई भी स्तोत्र पढ़ते हुए उस राख का अभिषेक करें। देखिए शनि की पीड़ा से आपको बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। इसी के अलावा अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत या इस टाइप का कोई भी आपको फीलिंग है तो आप एक सूखा नारियल लें, एक मिठाई लें जो सफेद रंग की होनी चाहिए, 2 लौंग लें फूल वाले और 1 कपूर लें और अब अपने मेन गेट पर घर के अंदर की तरफ मुंह करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पड़े मेन गेट पर उस जगह पर खड़े हो और उन सब सामग्रियों को लेकर पूरे घर में एक क्लॉकवाइज राउंड लगाएं और राइट हैंड के साइड से आप बाहर निकल जाएं। ऐसा आपको तभी करना है जब आप होलिका दहन के लिए जा रहे हो और आप अपने घर वालों को पहले से बता दें। ऐसा करते वक्त या बाहर जाते हो कि आपको रोके नहीं, टोके नहीं, इन सब सामग्रियों को लेकर घर से सीधा निकल जाएं बिना पीछे मुड़े और सीधा होलिका दहन में जाएं। जब होलिका दहन होने लगे तो उसे उस अग्नि में डाल दें सारी सामग्रियों को और ऐसी भावनाएं करें कि आपके घर की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी जो है या जो भी भूत प्रेत या ऐसा कुछ भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है वो इसके साथ जल रहे हैं। इसके बाद होली के कुछ अंगारे अपने घर में ले आएं और उन अंगारों पर आप थोड़ा देसी घी, 1 कपूर, 2 लौंग और थोड़ी गूगल की धूप डालें और उसके धुआं को आप अपने पूरे घर में चारों ओर घुमाएं। ऐसा करने पर जो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का घर में संचार होने लगता है। इसी के अलावा आप सूखा नारियल, कपूर और लौंग ये होली में अवश्य चढ़ाएं। हो सके तो अपने घर के हर सदस्य से चढ़वाएं। होली की 3 परिक्रमा जरूर करें। नरसिंह भगवान का या अपने इष्ट देवता का, माँ दुर्गा का मंत्र अवश्य पढ़ें और होली की परिक्रमा करें। इसी के साथ साथ होली की रात्रि में, अर्धरात्रि में पीपल के पेड़ पर देसी घी का दिया जरूर जलाएं। इससे भी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और साथ ही साथ इन उपायों को करें और हमें बताएं कि आपका क्या अनुभव था। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। जय महाकाली, जय महाकाल।